प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सासंग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में परिवार सहित शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सत्संग जी, दतार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। और जिस तरह से इंग्लिश का समागम होने जा रहा है सत्संग जी, तो सच्चे बादशाह समागम पे सबको आप ही ले जाने वाले हो। सबके एरिए में होने जा रहा है। दासी के यहाँ भी इतवार की शाम को है सत्संग जी, संडे को। तो सच्चे बादशाह के चरणों में यही विनती है, आपके आशीर्वाद से कल दासी के पैर की पट्टी खुली और उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले चल के देखो, फिर अपना जरूरत होगी तो पट्टी करेंगे, नहीं तो घर में ही सिकाई वगैरह करनी है, ऑयल वगैरह लगाना है। संतों जी, कल संगत गई दासी, सब संतों की दृष्टि पड़ी, खुश हुए कि पट्टी खुल गई, आशीर्वाद दिए कि जैसे भाग भाग के सेवाएं फिर से करो। तो दतार कृपा करे। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था न जाए। संत, अगर हमें विश्वास है संत जो कहते हैं सासंग जी जरूर पूरा होता है, जरूर पूरा होता है। कहते हैं जो भक्त होते हैं, भक्त के वश में है भगवान। हम सब जानते हैं सासंग जी, परमात्मा भक्तों के वश में रहता है। सभी के बुलाने पे वो जाता है, लेकिन जब भक्त बुलाता है तो उसके पास ही वो होता है। भक्त को भी नहीं पता होता कि मेरे पास ही है। जिस तरह से हमने जब ज्ञान लिया, हमने देखा इतनी पास है। संगत में महात्मा विद्वान बैठे थे गद्दी पे। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों ने ज्ञान लिया, तो दास ने उनसे पूछा क्या मज़ा आया आपको ज्ञान लेने के बाद, आनंद आया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर ये दोबारा ज्ञान लो। अगर ज्ञान लेने के बाद की अवस्था भी आनंद वाली नहीं हुई, मज़ा नहीं आया, भक्ति नहीं वैसी हो रही, खुशी खुशी, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद तो बात ही कुछ और होती है। तो अगर ऐसी बात है, मज़ा नहीं आया, खुशी नहीं हुई ज्ञान के बाद, तो दोबारा ज्ञान लो। तो सत्संग जी, उन्होंने ये भी समझाया कि ऐसा नहीं हमने करना कि प्रभु हमारे काम सारे कर रहा है, भौतिक सुख दे रहा है तो ये परमात्मा है, नहीं तो नहीं। दासी भी सत्संग जी अक्सर यही कहती है कि माता पिता तो वही रहते हैं, चाहे वो कुछ लेके दें चाहे ना लेके दें। ज्ञान लेने के बाद की अवस्था कि फिर ये हो जाती है कि जिस रंग रखे जो कुछ देवे वो कुछ खा के सेव कमाना सीखी है। पावे सुख दे, आगे आता है पावे दुख दे, लेकिन संत कहते हैं पावे सुख दे, पावे सुख दे, मन ना पाना सीखी है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमें परमात्मा से कभी नहीं रूठना, कभी नहीं नाराज होना, कभी नहीं गिले शिकवे करने, कभी नहीं कहना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमने क्या कर्म करे, हम 84 योनियों से भुगत के ये योनि मिली हमें, इंसानी योनि। कीट पतंगा, हाथी घोड़ा, पता नहीं हम क्या क्या बने। सच्चे बादशाह ने समझाया नेकी कर कुएं में डाल, कि अगर हमने किसी का भला कर दिया तो उसको सोचते नहीं रहना, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं। जो कुछ कराने वाला है ये सतगुरु आप कराने वाला है। हम सोचे कि हमने कुछ किया, नहीं। इसके करोड़ों हाथ हैं, ये जो चाहे करवा सकता है। तो सत्संग जी, हमें सतगुरु ने जो ज्ञान दिया, ध्यान दिया,
समझ दे दी कि ये परमानेंट अगर हमें सुख चाहिए तो शरण राम की ले। अगर हम चाहते हैं हमें परमानेंट सुखी होना है, क्यों ये सत्संग घर बनाए गए हमारे सत्संग जी, ताकि रोज रिवीजन हो। आप संत भी सोचते होगे वही बातें रिपीट होती हैं, लेकिन दासी का भी रिवीजन हो रहा होता है। दासी के कान पहले सुन रहे होते हैं, दासी के मन में पहले चल रहा होता है, खुद को ही दासी सुना रही होती है। भक्त का जो विश्वास होता है, जितना जितना होता है उतना तो पूरी होती है। तो जसलीन जी, आप जी के चरणों में भी शीर्षक का धन्यकार जी। आप जी ने बताया कि आपका फ़ोन नंबर नहीं था, इसलिए कमेंट्स में बहुत बड़ा लिख दिया। कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि आप मेल पे बात कर सकते हो मेरे से। बाकी जो आपने खुशी दी कि आपने पीछे जब दासी से बात हुई थी तो आपने कहा था 12 साल हो गए, आपने वर्दी पहनी हुई थी, आप दिल्ली में इंडिया में आप सेवा ही करते थे, आपके मम्मी पापा यहीं रहते हैं, लेकिन आप 12 साल से दर्शन नहीं कर पाए, समागम नहीं कर पाए। फिर आप जी ने बताया दासी को, फिर हमारी बातचीत होती रहती थी इस बारे में कि जब कृपा होनी है पता नहीं चलना। बेटा आपने भी वचन माने, जैसे जैसे आपको कहा आपने वैसे वचन माने। अब आप जी बता रहे हो कि आपको 1 घंटा पहले पता चला और सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों की नमस्कारी मिली। आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। ऐसे ही सब संतों को खुशियाँ मिलती रहे, बहुत मन प्रसन्न होता है। आप जी ने इतने पास से करी, धन्य हो आप, धन्य हो। आपकी भक्ति धन्य है, आप अंदर बाहर एक है, जो आपकी सतगुरु ने सुन ली। भक्तों की सुनता है सतगुरु। जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, ये निरंकार सुन रहा होता है क्या बातें कर रहे हैं हम। अगर हम किसी की बात निंदा चुगली की करते हैं तो वो भी इसको पता होता है, लेकिन वो इसको पसंद नहीं होती। कहते हैं बाबा जी के कान में कोई कहता था, कोई निंदा किसी की करता था तो बाबा जी इधर उधर ध्यान कर देते थे, और बाबा जी हमें भी कहते थे बहाना बना के उठ के चले जाओ। निंदा चुगली पसंद नहीं थी। तो बहुत ही खुशी हुई। आप जी को दातार ऐसे ही खुशियाँ देता चला जाए, घर में भी परिवार में भी। आपने सबको महापुरुषी मानना है, जैसे आप बताते हो कि बहुत खुशियाँ आ गई घर में, अब तो हंसते रहते हो, हमेशा हंसते रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। जो भी इस दर पे आ गया, जो सतगुरु का सहारा ले लेता है, उसको फिर किसी बात की कमी नहीं आती। जब हमें ज्ञान नहीं होता, कहते हैं एक परिवार में बहू ब्याह के आई, जैसे ही रात हुई तो परिवार वाले बाल्टियां भर भर के फेंकने लग गए। वो बहू रानी को हैरानी हुई कि ये क्या फेंक रहे हो आप सब। उन्होंने कहा कि अंधेरे को फेंक रहे हैं, अभी देखना दिन निकल आएगा। तो हम सब जानते हैं दिन तो निकलना ही था, लेकिन अज्ञानता वंश वो बाल्टियां भर भर के अंधेरे को सोच रहे थे हम बाहर फेंक रहे हैं, और दिन निकल आता था, बैठ जाते थे चैन से। तो बहू रानी ज्ञानी थी, उसने कहा एक कैंडल लाओ, एक माचिस लाओ। उसने वो जलाई, रोशनी हो गई। फिर जो ज्ञान था पूरे परिवार को ज्ञान करवाया। अज्ञानता वंश जब तक हम होते हैं तब तक, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते। उसके लिए भी हमें कोई विचोला मिलता है। जब कहते हैं देवी देवता की भक्ति पूरी हो जाती है तो देवी देवता भी कहते हैं सतगुरु को कि अब इस भक्त को आप देखो, अब मेरे बस का नहीं है, आप करो, आप इसका जो करना है। तो कोई विचोला मिलता है जो सतगुरु के द्वार पे ले जाता है, सतगुरु से मिलवाता है, जिस तरह से कोई रिश्ता कराता है। और जब ये ज्ञान मिलता है, मन झूम उठता है कि ये इतनी पास था, इतनी करीब था, हमें पता ही नहीं था। हम रोज इसको देखते थे। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे, जो गुरु सिख गुरु की बात को नहीं मानता, हुक्म में नहीं चलता, वो गुरु सिख नहीं कहलाता। गुरु सिख वही कहलाता है जो सतगुरु की बात को मानता है, किंतु परंतु नहीं करता। थड़े तोड़ दिए, फिर बनवा दिए, फिर तोड़ दिए, किंतु परंतु नहीं करा।
जिन्होंने किंतु परंतु करा वो चले गए, जिन्होंने नहीं करा सतगुरु ने उसको गले लगा लिया कि तू मेरा शिष्य है। पुरातन महात्मा किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई किसी तरह की भी, तो अपना सेवा करने चले जाते थे। साथ संगत जी हेल्प करते थे। कोई संगत नहीं पहुंचता था तो उनके घर पहुंचते थे, संगत क्यों नहीं आ रहे, जोड़ते थे साथ संगत जी। आज के महात्मा भी कितनी कोशिश करते हैं साथ संगत जी, संगत नहीं पहुंचते, फोन आते हैं, जब मिलते हैं फिर वो याद दिलाते हैं। तो ये इस मिशन में जो प्यार मिला, जो देखा, कल भी प्रीत भोज था। कल जब संगत में गए डॉक्टर के पास से होकर, दासी सीधा ही सत्संग में सतगुरु ले गए। इतना मान सम्मान प्यार दिया संतों ने, किसी ने नीचे नहीं बैठने दिया कि पाँव में लगी आप बैठो, अपनी सीट छोड़ दी। इतनी विद्वान बहन, क्या बोले, दासी बड़ी शर्मिंदा हो रही थी, शर्म आ रही थी। इतने बड़े बड़े महात्माओं के सामने बराबर में बैठने में शर्म आती है। सच्चे भाषा हम तेरे चरणों की धूल हैं, बाकी जहाँ तू बिठाए वहाँ बैठे, जहाँ तू जो खिलाए जो पिलाए। वो कहते हैं जीने के लिए, चैन से रहने के लिए 2 रोटी 2 कपड़ा और मकान भी बहुत है। अगर अब बेचैनी की अवस्था है, कितना भी धन दौलत हो जाए, कितने प्लॉट कितनी कोठियां हो जाए, फिर भी चैन नहीं आता साथ संगत जी। और हम देखें एक जुग्गी वाला भी चैन की नींद सोता है, उसे फिक्र नहीं होती किसी भी तरह की कि मेरा धन तिजोरी में पड़ा है, कोई ले जाएगा। ताजी कमाता है, ताजी खाता है। और साथ संगत जी जिस पर मेहर सतगुरु की, कहते हैं साथ संगत जी, दासी को ध्यान में आ रहा है कि जैसे किसी संत महात्मा का काम नहीं था, आशीर्वाद लेने गए, सतगुरु ने आशीर्वाद दिए, खूब काम चल गया। उसके बाद बाबा जी ने कहलवाया, पूछवाया कि वो संत नहीं आते, कहते बाबा जी काम ही बहुत हो गया। तो सत्संग जी कहते हैं कि संगत को नहीं भूलना, जिन्होंने हमें, जिनसे झोलियां भरते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जब हम वही कमाई का रास्ता छोड़ देंगे, असली कमाई तो यही है। एक संत महात्मा बता रहे थे, उनका इतना काम, बहुत काम चल गया, उन्होंने देखा कि कर नहीं पा रहे, हम परमात्मा का नाम जिस हिसाब से लेते थे, संगतें करते थे, नहीं कर पा रहे। उन्होंने बोला मेरे बेटे ने तो साथ संगत जी इतनी, मतलब कि उन पे कृपा, इतनी कृपा कि एक रूटीन बनाना होता है बस। कहते हैं रात को इसको बोल के सो के सुबह उठा देना, तो ये निंकार। उन्होंने ये भी साथ संगत जी किसी टाइम की बात है कि कोई संत महात्मा जैसे देर से आए तो किसी संत ने उसको डांट दिया, तो वो बोले कि फिर मेरे को घड़ी ले दो आप। कोई कोई संत होते हैं आगे जैसे बोल दिया। उन्होंने कहा कल आना, घड़ी देंगे। जब संगत में आए तो वो देखते रहे कि अभी प्रसाद बटा है, अभी सब गए हैं, अभी घड़ी मिलेगी। जब घड़ी नहीं मिली तो उन्होंने कहा आपने तो कहा था घड़ी दोगे। कहते आप देखो इतना बड़ा ये निंकार मिला है, इसको बोल के सो, इससे बातें करो, ये आपको जवाब देगा। ये रिप्लाई करता है, जवाब देता है, इससे बड़ी घड़ी क्या होगी। हर दुख दर्द की बात इससे किया करो, ये सुनता है। तो सतगुरु ने जो ज्ञान दिया, इस निंकार प्रभु को दिखाया, इससे हम हर बात करें तो सुनाई होती है। आज भी साथ संगत जी दासी के महात्मा, जहाँ हमारी मार्केट है, इन लॉज की पूरी मार्केट में इन लॉज के ही दुकानें हैं, काफ़ी औरों की भी हैं, इन लॉज की भी हैं। उसमें एक संत महात्मा रहते हैं साथ संगत जी, वो सतगुरु की संगत नहीं छोड़ते, और सेम काम सेम दुकान पे, दूसरी दुकान पे भी वही काम है। तो दासी के महापुरुष बताते थे कि उनकी बंद दुकान के बाहर भी लाइनें लगी रहती थी, क्योंकि वो सतगुरु के दर पे गए हैं संगत करने, तो सतगुरु उनके काम करता था। तो दूसरे दुकानदार कहते थे
शॉपकीपर की, भाई इसकी दुकान पे भीड़ होती है, हमारे नहीं होती। जो गुरु वाले होते हैं उनकी गुरु रक्षा करता है, कभी किसी बात की कमी नहीं आने देता। वो संगत करने जाते थे, आज भी वहाँ पे साध संगत जी, वो महापुरुष हैं, पहल सतगुरु को ही देते हैं। फिर दासी के जहाँ पे बेटे को आपने शॉप दे रखी है, वहाँ भी महापुरुष हैं, बहुत सेवादार हैं। साध संगत जी बहुत सेवा करते हैं। सतगुरु ने कृपा करी, मेहर करी कि भरपूर झोलियां भरी। इतनी सेवा करते हैं साध संगत जी वो, कि वहाँ से निकलते हैं तो साध संगत जी वो कुछ ना कुछ या तो शॉप पर भेज देते हैं, या हम निकलते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। उनकी मिठाई की दुकान है दासी के, आप जी के बेटे की दुकान के पास ही। संत मिनट मिनट में साध संगत जी सेवा करते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं वो साध संगत जी। वो नहीं देखते कि कौन क्या कर्म कर रहा है, किसका क्या कर्म है, नहीं देखते। वो कमियां नहीं देखते, वो बस अपना कर्म करते हैं। तो सच्चे पातशाह सभी पे ये कृपा बनाई रखे, अपनी चरण धूली देते रहे, वचनों पे चलवाते रहे, गुरुमत देते रहे, गुरु सिक्खी देते रहे। भाना माने, भाने में रहने की ताकत दे। जैसे सतगुरु रखे वैसे रहना आ जाए। ज्ञान लेने के बाद की अवस्था यही है। ज्ञान लेने से पहले हम रोते थे, गुरलाते थे। ज्ञान लेने के बाद सब्र संतोष मिलता है। संगत में जाके कहते हैं तेरे सत्संग में आके सब्र संतोष मिलता है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। जब हमारा विश्वास पक्का होता है। अब जसलीन बच्ची, आप जी ने दासी की बात सुनी होगी, 12 साल वंचित रही संगत से, समागम से, और देखो कैसे कृपा हुई। बच्ची बता रही है 1 घंटा पहले ही आंटी पता चला और चरणों की नमस्कार मिली। उसका बच्ची का खुशी का ठिकाना नहीं कि आंटी फोन नंबर होता। आप सब जानते हैं मेल पे बात हो सकती है, कर सकते हो। बाकी उस बच्चे की खुशी देख के दासी की खुशी बढ़ गई कि बच्ची का विश्वास बढ़ा, जो निराश थी 12 सालों से। जब दासी से उसकी बात होती थी तो पता चला कि ऐसे ऐसे इंडिया में मम्मी पापा रहते हैं। दासी आपका सत्संग मम्मी पापा को भी भेजती है, आप मम्मी पापा से कभी मिलना। और एक मीना जी भी है, मीना जी, उन्होंने भी कुछ समय पहले बताया था कि अपना मकान लेना है, अमेरिका में ही रहते हैं वो भी, तो वहाँ उनका घर बना, तो उन्होंने भी दासी को खुशी की खबर दी थी। आप आगे बढ़ते हो सब संत महात्मा, बहुत खुशी होती है। तो दातार कृपा करे। दासी तो यही कहेगी सच्चे बादशाह के दर पे जाए, और जिनके पास ज्ञान नहीं वो ज्ञान लेना, इस सच से जुड़ना। 84 की योनि काट के फिर ये मिलता है 84 में जन्म इंसानी रूप का। दातार कृपा करे, हम पीर पैगंबरों को देखें, उनको क्या मिला, उन्होंने फिर देखो कैसे बांटा। भाई कन्हैया जी ने ज्ञान की पहले रिसर्च करी, भाई कन्हैया जी को हुआ, उसके बाद रहमत होती गई होती गई होती गई, मिशन बढ़ता गया बढ़ता गया। हमारे बूटा सिंह जी ले लो, गुरबचन सिंह जी ले लो, बाबा हरदेव सिंह जी, सविंदर माता जी, आज सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी मिलजुल कर चल रहे हैं। तो हम भी कंधे से कंधा मिला के चलें, देश का उद्धार करें। वो भी है जो देश के लिए, जो फौजी महात्मा हमारे लिए, उनको सत सत प्रणाम। सच्चे बादशाह दासी कहते हैं उनके परिवार वालों को भी सच्चे बादशाह कृपा करना, हर खुशी देना। दासी फौजी महात्माओं को भी बड़ी रिस्पेक्ट करती है, अपने परिवार छोड़ के वो पूरे देश की सेवा करते हैं। तो साध संगत जी, एक बार दासी अपनी कहते हैं ना, रोज बात ही बताती है दासी अपनी, जब जब बिठाते हो सतगुरु,
रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। तो दासी किसी फंक्शन से आ रही थी, बहुत सारा प्रसाद था, दासी के पास डिब्बे थे मिठाई के, ऑटो में बैठी हुई थी, घर की ओर आ रही थी। तो जिस तरह दासी ने बताया, फौजी महात्माओं के लिए सत सत प्रणाम, दिल से हृदय से। हमारे सेवा दल के लिए भी प्रणाम, उनको भी जो इतनी इतनी सेवाएं करते हैं। समागम आ गया, महीना महीना पहले घर छोड़ के करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, पर बाबा जी कहते थे कुछ नहीं कर सकते, बैठे बैठे प्रार्थना ही कर लिया करो उनके लिए। तो दासी यही प्रार्थना करती है कि सबको खुशी देना। तो दासी ऑटो में थी, तो भरी हुई बस जा रही थी फौजी महात्माओं की। दासी ने देखा तो दासी ने रेड लाइट हुई, रुकी तो दासी ने उनको प्रार्थना की कि दासी वहां तक तो नहीं आ सकती, आप यहीं पे प्रसाद प्रवान कर लो। उसी समय उन्होंने बस में बांटा और दासी को बोला देखो सब खा रहे हैं। दासी को बहुत खुशी हुई। असली खुशी यही होती है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, प्रार्थना करें, दुआ करें, सबको खुशी दें, तो मन खुश होता है। अगर हम चालाकियां करते हैं तो हमारे मन को खुद पता होता है, फिर किस किस मुंह से भगवान को बोलेंगे, किस मुंह से सतगुरु को बोलेंगे कोई बात। सतगुरु को तो ये निकार को सब पता होता है। जो भी कुछ हमारे मन में छल कपट कोई चालाकी चल रही होती है, इस निकार को पता होता है, वो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हम सोचे हम आपके मुंह पे बहुत तारीफ कर रहे हैं, अंदर से हम कुछ हो रहा है, तो ये अंदर भी है बाहर भी है। कहते भक्त भक्त की अवस्था होती है जैसे समुंदर में नमक डाला घुल गया, पता ही नहीं, ऐसा निंकार के साथ एक में खोना, मिश्री की तरह पानी में घुल जाना। सबको सबके लिए एक ही बात, भले की कामना करनी। मंगना ए भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, हर बिगड़ी बन जांदी तेरे एक इशारे तो। इनका तो इशारा ही चाहिए बस साथ संगत जी, एक इशारा कर ले। कहते हैं ना, लख खुशियां बादशाहियां जिस सतगुरु नजर करे, सतगुरु की दृष्टि पड़ जाती है जिस पर भी, तो उसके फिर साथ संगत जी कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। फिर तो सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी को अपने दर पे इनवाइट करें, बुलाएं। ये मिशन बड़ा प्यार का मिशन है। आप जी आओ, आकर देखो, बैठो, सुनो, अच्छा लगे तो ज्ञान लो, नहीं अच्छा लगे तो ज्ञान उनके पास वापस चला जाता है, सतगुरु के पास। जो अगर हम सही नहीं चलते तो हमारा ज्ञान वापस हो जाता है। बाबा जी कहते थे। तो दासी यही प्रार्थना करेगी, सच्चे बादशाह विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। गीत है परमान करना जी। बोल मेरी तकदीर दा मालिक, सिर झुकिया निकली सवार, मस्ती विच दो तलियां हिलियां, निकल पया ऐना चुखदा। बोल मेरी तकदीर दे मालिक, सिर झुकिया निकली सवार, मस्ती विच दो तलियां हिलियां, निकल पया ए खुदा। मिली गोदी तेरी जद तो, मिली गोदी तेरी जद तो, फिके सब प्यार लगदे ने, अंधेरी रात नहीं रहंदी जदों ए दीप जगदे ने। मिली गोदी तेरी जद तो, फिके सब प्यार लगदे ने, अंधेरी रात नहीं रहंदी जदों ए दीप जगदे ने। दिल मेरा बन बन जोगी, गीत रहा दुनिया नु सुना। बोल मेरी तकदीर दा मालिक, सिर झुकिया निकली सवार। नवी धरती नवा अंबर, ज्ञान लेने के बाद सत्संग जी सब कुछ नया नया लगा। नवी धरती नवा अंबर, नवे देश दे नजारे ने,
मैं जावा माली तो सदके जिस दिता ये बाग सजा। मस्ती विच दो तलियां हिलियां निकल पिया ऐना चुकुदा। बोल मेरी तकदीर दे मालिक सिर झुकिया निकली सवार। तेरी एक नजर उठ दी। सत्संग जी, जब सतगुरु हमारे पे दृष्टि डालता है, जब उनकी नजर उठती है, देखते हैं तो हमारा मन कैसे खिल उठता है। तेरी एक नजर उठ दी मैं सौ बार झुकदा। तेरी रहमत दारुआ चल मैं फबदा हूँ मैं दुख टुकदा। प्यार मेरा है प्यार समझ न लो की आकन ए खुदा। बोल मेरी तकदीर दा मालिक सिर झुके आमली सवार। तेरी एक नजर उठदी है ते मैं सौ बार। तेरी रहमत दा रूह चल मैं फबदा मैं ठुकदा रहा। सत्संग जी, जब हमारा सौ बार से सिर झुकता है एक नज़र पे, दासी को ध्यान आ रहा है जब हवन का यहाँ पे उद्घाटन था, बाबा जी भी आए थे, तो दासी उनकी गाड़ी के पास ही खड़ी आंसू बहा रही थी। अचानक शीशा खुला। सविंदर माता जी ने कहा क्यों रो रहे हो? दासी ने बोला बाबा जी के चरणों की नमस्कार लेनी है। तो 10 बार 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 धन्यकारी करती रही, गाड़ी में चरण छूती रही, बार बार, जैसे कहते हैं 100 बार सिर झुकता है। तो दासी ने भी बहुत बार धन्यकार करी। मतलब उन्होंने कहा कि अपने ड्राइवर को उतारा, भेजा कि इन बहन जी को करा के आओ, इन महापुरुषों को सतगुरु के पास अंदर ले जाओ। सत्संग जी, इतने दयालु होते हैं परमात्मा सतगुरु। तो सविंदर माता जी ने दासी को अंदर भेजा। बाबा जी ने आज भी याद है, सिर पे हाथ रखा, वो अवस्था, वो सीन सब रिमाइंड हो गया। तो ये सतगुरु का शुक्रिया है कि जो रोज बिठा लेते हैं, दासी का रिवीजन हो जाता है। किसी को सुनने सुनाने वाली बात नहीं, बस ये जो मेरे को सच मिला दासी को, वो औरों को भी अगर किसी को प्यास है तो बस इसीलिए मन के भाव आगे रख देती है दासी। और रखने रखाने वाला, करने कराने वाला अगर हम सोचे तो कुछ भी नहीं है। सतगुरु है जो करवाता है, ये आप करवाता है। हम भुलेखे में पड़ जाते हैं कि मैंने कुछ करा, मैंने कुछ नहीं। जो कुछ किया हरि किया, जो करता है हरि। जब दासी को ध्यान है, जब ज्ञान नहीं लिया था तो कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, पूजा, तो कहीं पे बात करनी तो सब कहते थे दासी को कि थकती नहीं है बोलते हुए। तो दासी कहती थी मैं थोड़ी बोल रही हूँ, मेरा कृष्ण बोल रहा है। तो हम थोड़ी बोल रहे होते हैं, निरंकार प्रभु आप बुलवा रहे होता, आप बोल रहा होता है। अगर हम कुछ हो तो हम देखें, हम इसमें से उपजे हैं, इसमें ही चले जाना है। हम तो है ही नहीं कुछ भी, ये खुद ही, हम इसकी कठपुतलियां आई है, हमें खुद ही नचा रहा है। जैसे इसका दिल करता है उठ जाओ, बैठ जाओ, इधर जाना है उधर जाना है, ये कर लो। अंदर से आवाज आती है। अब जो पीछे महात्मा आए, दासी महापुरुष फैमिली आई थी, तो दासी उनको जानती नहीं थी। सुबह सतगुरु माता जी ने दर्शन दिए, फोन आ गया हम आ रहे हैं। वो कहते हैं कि दास, मतलब कि ऐसे अंदर से पुश हो रहा था। माता जी कहते जा उनके घर जा, उस बहन के घर जा। और सुबह दासी को दर्शन हो रहे हैं। तो सच्चे बादशाह अंग संग है, ये हमें हर समय देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। जो गुरु सिख गुरु दी अख ना देखे, गुरु दे कान ना सुनता है, ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। हीरे मोती चुनने हैं तो हमें गुरसिख वाली आंख बनानी है, कान भी वही, क्योंकि गुरसिख सतगुरु कभी गलत नहीं देखते, कानों से कभी गलत नहीं सुनते, जुबान से कभी गलत नहीं बोलते, कभी किसी तरह की गाली गलौज का शब्द का इस्तेमाल हम जो देखते हैं करते हैं नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसी जुबान से हम भक्ति कर रहे होते हैं, उसी जुबान से कोई गाली गलौज कर रहा होता है, तो वो फिर साथ संगत जी हम सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। ये जुबा मिली थी गुणगान गाने के लिए, कान मिले थे सत्संग सुनने के लिए।
आंखें मिली थी गुरु दर्शन करने के लिए, पांव मिले थे सतगुरु के दर जाने के लिए, और ये हाथ मिले थे संतों की सेवा के लिए, सतगुरु की सेवा के लिए। तो दासी को बख्श लेना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सच्चे बादशाह, बेटे के जो दोस्त हैं उनके भी फ़ोन आते हैं कि आंटी आशीर्वाद दो। सच्चे बादशाह सबको खुशियाँ देना, सबको। सब वो कस्टमर कहते हैं कि हम आंटी आपकी सत्संग सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। सच्चे बादशाह जो जो आपके गुण गाते हैं, गुण सुनते हैं, सच्चे बादशाह सबको खुशियाँ देना, सबको खुशियाँ देना। दासी के हाथ में तो कुछ नहीं, इतना प्यार इतना मान देते हो, दासी तो कुछ भी नहीं। दासी शर्मिंदा हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती। सच्चे बादशाह तू आप ही बिठा लेता है, आप ही गुनगुआ लेता है। उन सभी बच्चों को, दासी समेत सभी बच्चों को, जहाँ दूर देश बैठे हैं उनको भी सब पे कृपा करना, क्योंकि बेटे के फ़ोन से वो बात करते हैं सब बच्चे, सब कस्टमर। दुकान पे दासी जाती है शॉप पे जब, तो आंटी हम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आंटी। ये सतगुरु का है, जो भी है वचन आते हैं, जो भी सतगुरु की दी हुई शिक्षा है, जो दासी अपना भी रिवीजन कर रही होती है। किसी को सिखाने का काम नहीं। जिस दिन गुरु सीखने का मैं सीख गया तो वो सीख फिर गया। सच्चे बादशाह आशीर्वाद देना कि सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते, तोड़ निभ जाए, पूरा परिवार मिलकर करे। यही दासी मांगती है, राजमाता माँ मांगी सबके लिए सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, बख्श लेना जी।